हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपने अपने पढ़ाई में लगे होंगे। चलिए एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड क्लास पे बहुत बहुत स्वागत है। देखिए जैसा कि ये क्लास 10th का मैंने हिंदी चैप्टर ये ऑब्जेक्टिव लिए हैं। ये मंगू मंगू कहानी इतना फेमस है, इतना अच्छा आपका कहानी है ना कि पढ़ने में मज़ा आ जाता है और सारी चीज़ें याद हो जाती है। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे, सर ये कहानी हमको आपका जो है ना ऑब्जेक्टिव हमें चाहिए मंगू का, तो वही हम लेकर के आ गए हैं उन आप ही लोगों के डिमांड पे। तो चलिए मंगू इतना इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना, आपको ऑब्जेक्टिव की तरह बताएंगे। ऑब्जेक्टिव आपको स्टोरी की तरह हम बताएंगे, ऑब्जेक्टिव आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए हम लोग वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी। आप लोग स्टोरी पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो हम लोग इस तरह से बताएंगे, आपको हर चीज़ माइंड में सेट हो जाएगा। तो माँ के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी, तो माँ का टोटल कितने संतानें थी। यदि मंगू के अलावा यानी मंगू को छोड़कर माँ के टोटल संतान 4 थे, 2 पुत्र थे और 2 पुत्री थी, 2 लड़का और 2 लड़की। तो बोला कि मंगू को छोड़ के कितना थे, तो मंगू को लेकर के 4 थे, तो इसको तो के अलावा यानी उसको छोड़ करके 3 थे। क्वेश्चन थोड़ा घुरा के पूछता है, तो उसके अलावा कौन थे, टोटल 4 थे, लेकिन मंगू के अलावा यानी मंगू को छोड़कर कितने थे, तो 3 बचेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन के लेवल देख के आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये देखिए सारी क्वेश्चन जो है ना 2018 का फर्स्ट शिफ्ट में, ये भी 2018 का फर्स्ट शिफ्ट में, ये भी 2018, यानी सारी चीज़ें पूछा हुआ क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन सेलेक्ट है जो कि आपको एग्जाम में 100% 2024 में आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि माँ का जो कहानी है। यहाँ देखिए क्वेश्चन और एक निकल रहा है कि माँ एक कहानी है, पूछता है कि निबंध है, कहानी है, क्या है, कविता है। तो माँ एक कहानी है, क्या है, यहाँ भी स्टार्ट याद रखिएगा। तो माँ कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है, यानी किन के द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा ये ईश्वर पेटलिकर, ये याद रखिएगा आप लोग, ईश्वर पेटलिकर के द्वारा माँ कहानी लिखा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला सब प्यारा सा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मंगू की माँ की कितने संतानें थी। देखिए क्वेश्चन घुरा के पूछ दिया, यहाँ पे पूछा था कि मंगू के अलावा कितने संतानें थी, तो हम लोगों ने 3 बताया। लेकिन अभी यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि माँ की मंगू की माँ की कितने संतानें थी, तो टोटल मंगू का भी लेकर बताना है। यहाँ भी बताया आपको टोटल उनके 4 पुत्र और पुत्रियाँ लगे थे, यानी 2 पुत्र और 2 पुत्री, यानी 2 लड़का और 2 लड़की थे। तो माँ मंगू की माँ की कितने पुत्र संतान थी, तो टोटल 4 थे। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, VVI एकदम घर की स्टोरी की तरह आपको बता देंगे, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, मंगू की माँ की कितने संतान थी, तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। मंगू की माँ अस्पताल अस्पताल को किसकी उपमा देती थी। मंगू माँ जो है उसकी अस्पताल को किसकी उपमा देती थी, गौशाला का, पाठशाला का, कारागार का, छात्रावास का। तो उस किसकी उपमा देती थी, तो ये गौशाला का उपमा देती थी। कौन, ये मंगू की माँ। एकदम स्टोरी की तरह समझ में आ जाएगा आपका, कहानी की तरह ऑब्जेक्टिव सारे। देखिए अगला क्वेश्चन, हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि हमेशा आपको वीडियो समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हर एक चैप्टर का हम यानी हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव वीडियो दे रहे हैं आपको कहानी की तरह समझा करके। अगर आपको चाहिए हर चीज़ आपको बेसिक सीखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है, यानी माँ कहानी जो है किस भाषा से अनुदित है, किस भाषा से लिखा गया है, तो आप लोग याद रखिए जाए गुजराती भाषा से अनुदित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए प्यारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि मंगू जन्म से ही थी। मंगू जन्म से ही क्या थी, तो आपको पता है मंगू जन्म से पागल भी थी और गूंगी भी थी। याद रखिएगा, अगर स्टोरी नहीं पढ़े होंगे तो याद दिला देते हैं कि मंगू पागल थी बचपन से, और मंगू जो ना पागल भी थी और गूंगी भी थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ए एवं बी दोनों, ये दोनों सही है, पागल और गूंगी दोनों थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन अगला है, ये भी VVI क्वेश्चन सारी चीज़ें देखिए 19 का सी में, सी का मतलब समझते हैं हम आप लोग, सप्लीमेंट्री में भी पूछा गया क्वेश्चन हुआ है, जो कि सप्लीमेंट्री देते हैं। यहाँ देखिए अगला 9 नंबर 19 2020 का ए में, 2021 का ए में, 2023 का ए में, लगातार 3 साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए पहले हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन समझ लेते हैं। मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे। आपको याद है अगर मंगू पागल है और गूंगा है तो कहाँ सलाह कर देंगे उनको, क्या गौशाला में डाल देंगे तो ठीक हो जाएगी, नहीं। आप लोग ऑप्शन से भी
सही कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। क्या पाठशाला में, क्या मंगू को पढ़ाना था? नहीं ना। कारागार में डालेंगे, जेल में डालेंगे तो ठीक हो जाएगी? नहीं। तो ऑब्वियसली ये 100% यही क्वेश्चन सही हो जो कि अस्पताल में। क्वेश्चन तो देख करके आप लोग ऑप्शन से भी पता लगा लेंगे कि मंगू पागल थी, गूंगी थी, तो अस्पताल में ही डालेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर डी आपका सही हो जाएगा 8 का। अगला क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन 9 है, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो बता दिए मंगू 2 बहन थी और 2 भाई थे उनके। तो बड़ी बहन का क्या नाम था? तो कमू। क्या नाम था उनका? बड़ी बहन का नाम था कमू, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन अगला है 10 नंबर, माँ के लिए कौन सा माह आराध्या देव बन गया था? यानी माँ के लिए कौन सा जो है ना माह आराध्या देव बन गया था? तो ये देखिएगा, माघ, अगहन, पौष, चैत। तो देखिए अगहन महीना जो है ना माँ के लिए आराध्य देश बन गया था। क्यों बन गया था? क्योंकि देखिए उसी जो मंगू थी उसी के गांव का एक लड़की, वही पागल थी, जो कि हॉस्पिटल में भर्ती थी, शायद कुसुम नाम करके था, आगे हम लोग थोड़ा याद आएगा तो बता देंगे आपको। तो वो ठीक होकर के आई थी, तो उसी ने बताई थी कि अगहन आते आते आपका बेटी ठीक हो जाएगी, आप भर्ती करेंगे तो। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन अगला है, मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? तो देखिए बंधन नहीं होगा, छुटकारा नहीं, संतोष नहीं, मुक्ति। देखिए किसी का भी माँ होना, वो कितना भी खराब हो गांव के लिए, समाज के लिए, लेकिन जिसके पुत्र हैं, पुत्री है, उनके लिए इतना ही प्यारा होती है ना कि मत बोलिए। अगर माँ से जो प्यार करते हैं उनको पता होगा, माँ कभी अपने लड़के के लिए वो अनदेखा नहीं करती है, हमेशा प्यार करती रहती है, चाहे दूसरे के लिए कुछ भी हो। तो वही स्टोरी यहाँ पूछ रहा है कि मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती है? तो देखिए वो बोल रहे हैं ना, अगर प्राकृतिक रूप से मौत हो जाए तो कोई बात नहीं, वो मुक्ति मानती है। क्या मानती है? मुक्ति। लेकिन वो ऐसा नहीं था कि उसका इलाज नहीं करना चाहती थी और देखभाल नहीं करना चाहती थी। उनका कहना था कि अगर प्राकृतिक ने मौत दी तो कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने तरफ से पूरे कोशिश करते हैं। माँ कभी के लिए किसी के लिए खराब नहीं होती है। अगर माँ से आप लोग प्यार करते तो एक लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। अगले चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगला है कि काली पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? ये जो काली पानी एक उपन्यास है, लोकप्रिय है, प्रसिद्ध है, किनके द्वारा है, किनका है? संतास कोड़ी होता है, गुजराता सांवरा दैया, ईश्वर पेटलीकर। यानी ईश्वर पेटलीकर का ये एक काली पानी का लोकप्रिय उपन्यास है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन अगला है आपका कि माँ किसको हर एक ऑब्जेक्टिव, यानी मंगू वाला जितना भी स्टोरी में ऑब्जेक्टिव होगा आपका, इससे एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं आएगा। यकीनन मानिएगा आप लोग पूरा कंप्लीट वीडियो जरूर देखिएगा, तब पता चल जाएगा इसका लेवल से। माँ को अस्पताल में भर्ती करना माँ को अस्पताल में भर्ती करना नहीं चाहती थी। यानी माँ किसको, सॉरी यहाँ किसको, माँ किसको अस्पताल में भर्ती नहीं करना चाहती थी? यहाँ थोड़ा दिखता नहीं होगा, हम बता रहे हैं। किसको भर्ती नहीं करना चाहती थी? मंगू को, ए गूंगी को, मंगू को, अपने पुत्र को, इनमें से कोई नहीं। तो किसको नहीं भर्ती करना? मंगू को भर्ती नहीं करना चाहती थी। अब बोलिएगा सर क्यों? इसलिए भर्ती नहीं करना चाहती थी कि अगर वो वहाँ डॉक्टर कैसे होंगे, कैसे देखभाल करेंगे, क्या होगा नहीं होगा, इसके वजह से वो भर्ती नहीं करना चाहती थी। उनको बहुत उससे प्यार था। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, माँ अस्पताल में मंगू को छोड़कर अपने पुत्र के साथ घर लौटती तो उसे ऐसा प्रतीत होता कि उसने अपने डॉट डॉट को वहीं कहीं छोड़ दिया है। क्या उसको प्रतीत हुआ? कि माँ लगता था माँ को कि हम वहीं कुछ छोड़ दिए हैं लौटते समय। अस्पताल में भर्ती करके लौट रही थी तो क्या छोड़ दी? मन को, हृदय को, तन को, धन को। तो माँ को ऐसा फील होता कि मेरा उनका हृदय वहीं छूटा हुआ है। नहीं देखिए कोई भी अपने बच्चे से प्यार करते तो ऐसा उनको अनुभव होता था कि हमारा दिल वहीं है। माँ का तो प्यार जानबे करते हैं आप लोग, जो माँ पे से प्यार करते हैं उनको पता होगा कि माँ कितनी मानती है, कितनी अच्छी होती है। तो माँ का हृदय हमेशा वहाँ रहता था क्योंकि भर्ती की थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, माँ कहानी माँ के डैड डॉट डॉट को पूर्णता में प्रस्तुत करती है। किस में प्रस्तुत करती है? दर्द में, दुख में, चरित्र में, मनोविज्ञान में। तो ये हमेशा मनोविज्ञान, याद रखिएगा, ये मनोविज्ञान है, माइंड से संबंधित है, ये हमेशा करता है। अगला क्वेश्चन अगला है आपका, देखिए इस प्रकार कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती है उसके कर्मचारी कैसे हैं? माँ जो अस्पताल में भर्ती कर दी मंगू को, तो वहाँ का कर्मचारी यानी देखभाल करने वाले कैसे थे? कुशल व्यवहार के थे। याद रखिए ये कुशल और संवेदनशील व्यवहार के थे वहाँ के कर्मचारी, जो कि ऑप्शन नंबर
ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन अगला 18 है। सारे क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इसको लर्न कर लीजिएगा। माँ कहानी का प्रमुख पात्र है कौन है? माँ कहानी का प्रमुख पात्र क्या है? मंगा माँ, इससे तो कोई संबंध नहीं, अगला ही तो दूसरा स्टोरी का है। लक्ष्मी नहीं, सीता नहीं। माँ कहानी का प्रमुख पात्र मंगू है। कौन है? मंगू, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। माँ भी है, माँ कहानी का पात्र में प्रमुख पात्र माँ भी है, लेकिन माँ इस ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग अभी मंगू का मारेंगे। अगर माँ रहता तो माँ को मारते, ऑप्शन आपका होता। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन अगला है कि मंगू की उम्र कितनी थी? उम्र कितनी थी मंगू के? 10 साल, 12 साल, 13 वर्ष, 14 वर्ष। तो मंगू का जो उम्र था वो 14 वर्ष करेक्ट था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग याद करते हैं, देखते हैं कि खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? देखिए 2023 का ए में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा प्रिंट करने में हमें मिस्टेक हो गया है कि यहाँ प्रिंट नहीं किया, लेकिन सब क्वेश्चन पूछा, कहीं ना कहीं पूछा गया, कभी कभी किसी ना किसी वर्ष में आपका बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? तो ये याद रखिएगा, किनकी प्रसिद्ध कहानी है? तो ईश्वर पेटलिकर का प्रसिद्ध कहानी है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर है। माँ कहानी में किसकी ममता की कहानी है? आप लोग याद, क्या इसमें आपको बताना पड़ेगा? आप लोग तो खुद समझदार हैं। देखिए टिक लगा लेंगे कि पिता का, पुत्र का, पुत्री का, माँ का। तो माँ कहानी में किसकी ममता की कहानी है? तो माँ का कहानी में माँ का ममता का बात हो रहा है होगा। 100% नहीं सही होगा आपका डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 22। ज्योतिषी ने माँ से मंगू के किस माह में ठीक होने की बात बताई? यही क्वेश्चन। तो कौन सा माह? अगले अगले क्वेश्चन में तो हम बताए थे अगहन माह में ज्योतिषी ने बताया था कि अगहन आते आते आपका मंगू ठीक हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन माँ कहानी में किसकी ममता की कहानी है? ये तो अभी तुरंत बताएं, माँ का, जो कि ऑप्शन क्लियर है। ज्योतिषी ने अगहन का, क्वेश्चन रिपीट हो गया, आप लोगों को बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, हाँ देखिए, कुसुम कौन है? यही बताए थे अगले, हम कुसुम बताए थे ना। कुसुम ही थी जो कि वो ठीक होकर के आई थी हॉस्पिटल से, अस्पताल से। वो भी पागल थी, उसकी गांव की, मंगू की गांव की ही थी, कुसुम लड़की नाम की। तो वो ठीक होकर आई थी, तो वही बताई थी कि आपका बेटी अगहन आते आते ठीक हो जाएगी। तो ये कौन थी? कुसुम कौन है? मंगू के गाँव की एक पागल लड़की है। एकदम VVI, एकदम ट्रिक से आपको बता देंगे, स्टोरी की तरह आप लोग दिमाग घुस जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन 24 नंबर है। माँ के आचरण से गांव वाले क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो देखिए समझिए थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग। माँ इतना बेचैन थी, पागल थी, किसके? मंगू के इलाज के लिए, उसको ठीक करने के लिए, हर चीज़ परेशान थी। तो वो पागल की तरह करते थे। क्या थे? आचरण से गांव वाले क्या निष्कर्ष निकाले? ये निकाले कि वो जो है ना, मंगू की माँ पागल हो गई है। लेकिन वो वास्तव में पागल नहीं थी। माँ किसी के बच्चे के लिए प्यार में पागल थी, उसको बचाने के लिए पागल थी। गांव के लोगों को ऐसा लगा कि माँ उसकी पागल हो गई है, ऐसा फील होता था, लेकिन माँ पागल थी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन अगला है कि माँ अपनी चारों संतानों में से किसे सबसे अधिक प्यार करती थी? क्या कमू को, प्रथम पुत्र को, मंगू को, द्वितीय पुत्र को? नहीं, मंगू को प्यार करती थी। आप लोग ये कैसे? देखिए होता क्या, मंगू छोटी थी और वो इसलिए थी, उसको प्यार करती थी, अधिक प्यार करती थी इसलिए क्योंकि देखिए मंगू जो थी ना, बचपन से गूंगी भी थी और पागल भी थी। और सब तो अच्छे थे, वो लोग अपना काम का धंधा कर लेते थे, लेकिन मंगू इसलिए उससे ज़्यादा प्यार करती थी क्योंकि वो बचपन से ही पागल और गूंगी थी। तो उसको तो देखभाल करना होगा, इसलिए उससे ज़्यादा प्यार करती थी। चलिए अगला क्वेश्चन। ईश्वर पेटलिकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? कहाँ के कथाकार थे? तो वो गुजरात के। कहाँ थे? गुजरात के कथाकार थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला इस प्रकार है कि मंगू कब से पागल है? देखिए मंगू कब से पागल है, VVI क्वेश्चन है। देखिए 2022 का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ है, सारे क्वेश्चन पूछा हुआ सेलेक्ट है। देखिए तो 5 साल से, 3 साल से, 2 साल से, जन्म से। तो ये देखिए जन्म से ही पागल भी थी और गूंगी थी। कब से? जन्म से ही ये सारी चीज़ें ये मंगू के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? यानी जो लेके गई थी उनकी माँ, अस्पताल में भर्ती की, तो वहाँ पागलों के अस्पताल में उपद्रवी, यानी कुछ ऐसे मरीज थे जो कि उपद्रव करते थे, चिल्लाते थे, हड़बड़ाते थे, बहुत सारे नहीं होता है दवा के समय में,
तो बांधकर स्वतंत्र कमरे में बांधकर, कैसे रखते थे उनको, कमरे में बांधकर उन्हें बंद करके रखा जाता था उपद्रवी मरीज को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप ही लोग को दवा होगा, अगर सुई नहीं लेने दीजिए, इंजेक्शन नहीं लीजिएगा तो क्या किया जाएगा, आपको उपद्र कीजिएगा तो ऐसा होगा कि रूम में बंद करके रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया, किसने लिखवाया था, माँ जी ने। देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, माँ जी ने, क्योंकि देखिए मंगू ठीक नहीं हो पा रही थी, उसका हालत ख़राब था, तो माँ जी ने पत्र लिखवाया अपने बड़े पुत्र को बुलाने के लिए। एकदम सब चीज़ क्वेश्चन आपको तो सीधे दिख रहा है। बच्चे लोग बोलते हैं कि सर हमको याद नहीं आता, इतना ये तो इंटरेस्टेड है, हिंदी तो ऐसा सब्जेक्ट है ना कि कहानी घर का है, आप लोग पढ़िएगा एक बार याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा। तो माँ ने, माँ के बारे में लिखा हुआ है, तो माँ ही है, क्योंकि देखिए माँ को पता था कि कब उसको प्रॉब्लम होता है, कैसे सोती है, क्या करती है, माँ उसके बारे में सारी चीज़ जानती थी। तो रात में रोशनी से उन्हें जलती रहने से इसे नींद नहीं आती है, तो रोशनी देखकर नहीं आती थी, तो माँ से यह किसने कहा, तो माँ ने बताई थी ऐसा बात। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। माँ को कितनी पुत्रियाँ थी, देखिए क्वेश्चन भी आई है। तो माँ को पुत्र 2 थे, पुत्री 2 थी, यानी 2 लड़का 2 लड़की। तो यहाँ पुत्रिया का बात हो रहा था, लड़की का बात हो रहा था, कितनी थी, 2 थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा, समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। और इस तरह मेरा प्रयास अच्छा लगा तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आगे हम किस टाइप का वीडियो बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।